सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि वहाँ नर्स जो है वो सिया को बोलती है कि अरे वो लड़की कहाँ जो रात भर यहाँ रह के तुम्हारा ख्याल रख रही थी। तभी सिया हैरान होकर पूछते हैं कौन सी लड़की, मेरे पास तो कोई लड़की नहीं थी। और तभी साहिल कहता है कि लड़की अरे कौन सी लड़की? क्या नर्स जी आप ना अपनी आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ाइए। यहाँ पे कोई लड़की नहीं थी, मैं था और मैं एक लड़का हूँ, जीता जागता हट्टा गट्टा लड़का आपको एक लड़की लग रहा है। और नर्स परेशान हो जाती है और तभी नर्स कुछ बोले साहिल जो है उसे इशारा करता है और नर्स समझ जाती है और वो रूम से बाहर चली जाती है। जैसे ही नर्स रूम से बाहर जाती है और वहाँ पे वो तारा को बाहर बेंच पे बैठे हुए देखती है तो वो तारा के पास जाके बैठ जाती है और कहती है कि तुमने रात को बहुत ख्याल रखा सिया का, लगता है कि तुम दोनों बहुत क्लोज हो। तारा बोलती हाँ बहुत ज़्यादा, वो मेरी कज़न है और उससे ज़्यादा मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो वो कहती पर लगता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अब तुम्हें पहचान नहीं पा रही। तारा बोलती हाँ, जो लड़की हमेशा मुझे पहचानती थी एक वही तो थी जिसने मुझे पहचाना, मुझे अपना समझा, मुझे इतना प्यार दिया और आज वही मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। और तारा से बोल के रोने लगती है। नर्स तारा को समझाती है, उसे पानी देती है और कहती है कि मैंने बहुत से पेशेंट्स देखे हैं, पेशेंट्स की फैमिली को भी देखा है पर वो ज़्यादा परवाह नहीं करते अपने पेशेंट की। पर एक तुम हो जो अपने पेशेंट की इतनी परवाह कर रही हो, तुमने दोस्ती सच्चे दिल से निभाई है तो भगवान तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। देखना तुम्हारे दोस्त की याददाश्त बहुत जल्द वापस आ जाएगी। और नर्स जो है वो तारा को हौसला देने के बाद वहाँ से चली जाती है। तारा जो है वो भगवान से प्रे करने लगती है और कहती है प्लीज़ भगवान, प्लीज़ प्लीज़ मेरी सिया की याददाश्त लौटा दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे एक बार फिर से अकेला मत छोड़ो। तारा ऐसे प्रे कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पे सारा, तारा की मम्मा, सिया की मम्मा, इनफैक्ट पूरी की पूरी फैमिली उठ के आ जाती है। और सारा और तारा की मम्मा तुरंत तारा के पास आते हैं, उससे उसका हाल चाल जानते हैं। और तारा अपनी मम्मा और सारा को देख के फिर से रोने लगती है। और तभी सिया की मम्मा तारा को इग्नोर करते हुए सीधा सिया के पास चली जाती है और कहती है कि अब कैसा है मेरा बच्चा, कैसा फील कर रहा है? सिया कहती है अरे मम्मा मैंने तो आपको पहले ही बोला था मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग इतनी जल्दी जल्दी क्यों उठ के आ गए, आज इतनी जल्दी उठ के आप सब? तो उसकी मम्मा कहती हाँ अपनी बेटी से जो मिलना था। तो सिया की मम्मा सिया को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है। वहाँ बाहर तारा बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है और तभी तारा के पापा भी गाड़ी पार करके आ जाते हैं और वो तारा को हक कर लेते हैं। तारा अपने पापा को लिपट के बहुत रोती है। वो कहते हैं ना कि जब आप अपने किसी अपने को हक करते हो तो आपका दुख बाहर आ जाता है। तारा भी अपने पापा को हक करती है तो उसका सारा का सारा दुख बाहर आ जाता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके पापा उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि बेटा प्लीज़ हौसला रखो, इस तरह रोने से तुम्हारे बिखरने से क्या होगा, क्या किया ताश वापस आ जाएगी? नहीं ना, हम तो सिर्फ भगवान से दुआ ही कर सकते हैं, तुम प्लीज़ भगवान से दुआ मांगो कि सब ठीक हो जाए। तारा बोलती भगवान मेरी कहाँ ही सुनते हैं। तो उसके पापा कहते हैं ऐसा नहीं है बेटा, भगवान तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। तारा बोलती पापा सिया की याददाश्त तो वापस आ जाएगी ना, वो मुझे पहचान तो लेगी ना? उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, देखना सिया बेटा बहुत जल्द तुम्हें पहचान लेगी, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। और तारा के पापा ऐसे उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसे समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, कुछ ही दिनों में देखना सब ठीक हो जाएगा। और तारा भी पापा के बातों पे विश्वास कर लेती है और कहती है हाँ भगवान मेरे इम्तिहान ले रहे हैं और मैं इस इम्तिहान में कामयाब होंगी, देखना मैं टूटूंगी नहीं, मैं बिखरूंगी नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगी। और तारा ऐसे ही करती है, वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है, वो फ्रेश होके आती है और सबसे हंस के बातें करने लगती है। और सारा की मम्मा जो है यानी तारा की मम्मा वो कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो? तारा कहती है हाँ मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? और वो सबसे हंस के बातें करने लगती है और सारा समझ आती है कि तारा एक फेक स्माइल लेके सबके सामने खड़ी है। और सारा तारा से को समझाती है और कहती है कि हमारे सामने ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तारा बोलती नहीं मैं खुश हूँ, मैं इसलिए खुश हूँ कि इस एक्सीडेंट में कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, मेरी सिया की जान तो बच गई, मेरी सिया बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? मैं कितना नेगेटिव सोच रही थी, भगवान से शिकायत कर रही थी कि मेरे साथ इतना गलत क्यों किया, जबकि भगवान ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, इससे ज़्यादा भी बुरा हो सकता था पर देखो भगवान ने ज़्यादा बुरा नहीं होने दिया। और मुझे पता है भगवान मेरा सिर्फ इम्तिहान ले रहा है, कुछ ही दिनों में मेरी सिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वो मुझे पहचान भी लेगी और पहले की तरह हम दोनों साथ रहेंगे। और सारा तारा को हक करती है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, देखना भगवान करेगा जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही होगा। और
और तारा जो है वो रूम के बाहर जाके थोड़ा सिया को देखती है, क्योंकि तारा बहुत ही ज़्यादा सिया को मिस कर रही होती है। तारा सिया को छूना चाहती है पर सिया जाग रही होती है, इसलिए तारा उसके पास नहीं जा सकती थी। वहाँ सिया के पास रूम में सब होते हैं जो सिया का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं, और तारा ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। पर थोड़ी देर में वहाँ पे नर्स आ जाती है। वो कहती है कि डॉक्टर राउंड पे आए हैं और पेशेंट्स के पास सिर्फ एक ही फैमिली मेम्बर हो सकता है, एक से ज़्यादा पीपल अलाउ नहीं है, तो आप सबको जाना होगा। तो साहिल कहता है ठीक है मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, पर सिया के पापा कहता है कि नहीं बेटा तुम रात भर यहाँ रहे। अब सिया बिल्कुल ठीक है तो तुम घर जाओ, थोड़ा आराम करो, मैं यहाँ हूँ ना सिया के पास। और सिया भी कहती है हाँ साहिल तुम घर चले जाओ। साहिल जाने से मना करता है पर सबके फोर्स करने पे साहिल मान जाता है। साहिल रूम से बाहर निकलता है और वो तारा को वहाँ खड़े हुए देखता है, तो वो तारा का हाथ थामता है और उसे कहता है कि चलो मेरे साथ। तारा बोलती तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे सिया के पास रहना है, मुझे सिया को ख्याल रखना है, कि सिया को मेरी ज़रूरत पड़ गई तो साहिल उसे हॉस्पिटल के बाहर लेके जाता है। कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कैसे ख्याल रखोगी, हाँ तुम तो उसके पास भी नहीं जा सकती। और तारा की आंख में फिर से आंसू आने लगते हैं और साहिल को रियलाइज़ होता है कि उसने तारा को हर्ट कर दिया। वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। और ऐसे बोल के तारा के आंसू साफ करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर तारा पीछे हो जाती है, खुद ही अपने आंसू पोंछ लेती है। और साहिल को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसने एक मासूम सी लड़की को रुला दिया। और साहिल कहता है कि देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो, थोड़ा आराम कर लो, रात भर तुम जगी थी, तुमने सिया का कितना ख्याल रखा। हाँ पर अब देखो सब है सिया का ख्याल रखने के लिए, तो तुम मेरे साथ चल के थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती। तारा बोलती नहीं मुझे नहीं जाना, अगर सिया को मेरी ज़रूरत पड़ गई तो। साहिल बोलते प्लीज़ तारा बात को समझो, अगर तुम आराम नहीं करोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी, हाँ और तुम बीमार पड़ोगी तो सिया का ख्याल क्यों रखेगा। सिया का ख्याल रखने के लिए पहले तुम्हें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ चलो मेरे साथ घर चलो, थोड़ी देर सो जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तारा बोलती नहीं, मैं तुम समझ नहीं रहे, अगर मैं यहाँ से चली गई तो सिया के बारे में ही सोचती रहूँगी, बिल्कुल नहीं सो पाऊँगी, उल्टा टेंशन लेगी रहेगी मुझे, प्लीज़ मुझे नहीं जाना, तुम जाओ ना घर। और साहिल तारा को कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर हमारी तारा ठहरी ज़िद्दी, वो कहाँ ही किसी की सुनती है। और वो साहिल की कोई बात नहीं सुनती और वापस हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। और साहिल बोलते ये लड़की बहुत ज़िद्दी है, सिया से भी ज़्यादा ज़िद्दी, और मेरे दिमाग ख़राब है जो इसे मना रहा था यहाँ खड़ा होके। और साहिल गाड़ी में बैठ जाता है और उसे अब तारा पे गुस्सा भी आ रहा होता है कि तारा उसके साथ घर जाने के लिए क्यों नहीं रेडी हुई। और वो फिर कहता है कि मैं उस पर गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, वो तो सिया को लेके परेशान है ना। और ऐसे बोल के ड्राइव करते हुए खुद घर चला जाता है। घर आके वो बेड पे लेट जाता है और तारा के बारे में सोचने लगता है। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उसने तारा को रुला दिया। वो कहते हैं ना जब आपके मन में किसी इंसान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना तो उसको हर्ट करने के बाद आपको भी बहुत हर्ट होता है, इसलिए साहिल को भी हर्ट हो रहा था। वो उठ के बैठ जाता है, कहते मुझे क्या हो गया, मैं तारा के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, जबकि मुझे पता है तारा सिया से प्यार करती है, ये गलत है। और साहिल खुद को समझाने लगता है और कहता है कि शावर ले लेता हूँ, शायद फिर सो जाऊँ। और उसके बाद शावर लेता है और शावर लेने के बाद साहिल को नींद आ जाती है तो वो सो जाता है। और उसके बाद वहाँ दूसरी तरफ तारा जो होती है वो अभी भी सिया के रूम के बाहर ही खड़ी होती है, एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठी होती। और ये सब देख के तारा की मम्मा और पापा को बहुत बुरा लग रहा होता है। तारा की मम्मा तारा के पापा को कहते हैं कि आप प्लीज़ जाओ, तारा से बात करो, उसे समझाओ कि वहाँ बाहर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, वो थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेती, वो रात भर जागी, उसकी आँखें तो देखो। और तारा के पापा कहते हैं ठीक है मैं तारा से बात करता हूँ, उसे कुछ खिलाने की भी कोशिश करता हूँ। और तारा के पापा तारा के पास आके खड़े हो जाते हैं और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं। तारा अपने पापा की तरफ देखती है और उन्हें हग कर लेती है। तारा के पापा कहते हैं कि बेटा कब तक यहाँ खड़ी रहोगी, देखो अंदर सिया के पास सब है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो ना। तारा कहती नहीं पापा, अगर सिया को मेरी ज़रूरत पड़ गई तो। उसके पापा कहते हैं बेटा प्लीज़। तारा बोलती आई नो, अभी अभी उसे मैं याद नहीं हूँ, पर अगर उसे याद आई तो वो मुझे बुलाएगी और मैं यहाँ ना हुई तो। उसके पापा कहते ठीक है बेटा हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, ये हॉस्पिटल की कैफेटेरिया तक चलते हैं, हाँ तुम कुछ खा लो प्लीज़। पर तारा साफ मना कर देती है। उसके पापा कहते ठीक है अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं अपनी मेडिसिन नहीं लूँगा। तारा बोलती क्या आपने अपनी मेडिसिन ले ली, पापा ये सब क्या है, आपको पता है ना आपको अपनी मेडिसिन लेना होती है, वो ज़रूरी है। उसके पापा कहते जैसे मेरे लिए मेरी मेडिसिन ज़रूरी है वैसे तुम्हारे लिए इस टाइम खाना ज़रूरी है, तुम्हारी बॉडी को नीड है फूड की, प्लीज़ मेरे साथ चलो। और तारा को अपने पापा की बात माननी पड़ती है, वरना उसके पापा मेडिसिन नहीं खाते, इसलिए तारा मान जाती है। उसके पापा उसे कैफेटेरिया में लेके जाते हैं और वहाँ पे उसके लिए
जो है वो अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, पर तारा का खाने का बिल्कुल मन नहीं होता। तो तारा के पापा उसे अपने हाथ से खिलाते हैं और कहते हैं कि देखो भगवान कितने अच्छे हैं, बचपन में मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं खिला पाया तो उन्होंने फिर से मुझे मौका दे दिया तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाने के लिए। और तारा हंसने लग जाते हैं। उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम इतना स्ट्रेस मत लिया करो, देखो तुम हंसते हुए कितनी प्यारी लगती हो, है ना। तारा बोलती और फिर तारा के पापा ऐसे उसे खाना खिलाते हैं, उससे प्यार भरी बातें करते हैं जिससे तारा का मूड थोड़ा ठीक हो जाए। पर तारा के दिमाग में तो सिर्फ सिया ही छाई होती है और वो थोड़ा सा खाती होगी थी, पापा अब तो मैंने खा लिया ना, अब प्लीज़ आप मेडिसिन ले लो। तो उसके पापा कहते मेडिसिन तो तुम्हारी मम्मा के पास है ना। तो वो कहती चलो फिर मेडिसिन लेते हैं। तो वो अपने पापा का हाथ पकड़ के लेके आती है सिया के रूम के बाहर और मम्मा कहती है पापा को मेडिसिन दो और खुद सिया को देखने लगती है। सिया जो है वो अपनी मम्मा से बात कर रही होती है और सिया की मम्मा उसे हंसाने की कोशिश करते हैं ताकि सिया थोड़ा अच्छा फील करे और वो हंस रही होती है। तारा जब सिया को हंसते हुए देखती है तो तारा के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। तारा कहती है तुम कितनी सुंदर लगती हो हंसते हुए, और ऐसे बोल के वो डोर की जो मतलब शीशा लगा होता है उसको टच करती है और कहती है काश मैं इस टाइम तुम्हारे पास होती, तुम्हें छू पाती, तुम्हें हग कर पाती, तुम्हें किस कर पाती। तो मेरी किस्मत देखो, मैं तो इतनी अनलकी हूँ कि तुम्हें दूर से ही देख के खुश होना पड़ रहा है। और तभी सिया हंसते हंसते बाहर डोर की तरफ देखती है और वो उसे लगता है कि बाहर कोई है। वो कहती मम्मा ये बाहर कौन है जो हमें झांक रहा है, हमें देख रहा है। तो उसकी मम्मा कहती अरे कौन होगा, सारा होगी, सारा बेटा अंदर आ जाओ। तो तारा एकदम पीछे हो जाती है और वो सारा कहती सारा सारा जाओ तुम्हें बुला रहे हैं। तो सारा अंदर जाती है। सिया बोलती अरे वाह मेरी कज़न मुझसे मिलने आई हुई है, क्या बात है, पर तुम बाहर क्या कर रही थी, अंदर क्यों नहीं आई। सारा बोलती वो मुझे लगा मैं आपको डिस्टर्ब ना कर दूँ इसीलिए। सिया बोलती क्या तुम भी। तो उसके बाद सारा भी सिया से बातें कर रही होती है। अब तारा को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि सिया सारा को भी पहचान रही थी पर सिर्फ और सिर्फ तारा को नहीं पहचान पा रही थी। तो तारा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो रोते रोते जो है वो हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुद को अकेला समझने लगती है, बहुत रोने लगती है, उसे बहुत हर्ट होने लगता है। और तभी वो किसी को देखती है और जब उसे देखती है तो उसे अपना और सिया के बारे में याद आने लगता है, अपने और सिया का बचपन याद आने लगता है। जब वो फ्रेंड्स थी तो सिया तारा का कितना ख्याल रखती थी और तारा कहती है कि बस मुझे रोना नहीं है, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी सिया तुम हमेशा मेरे पास रही और आज तुम्हें मेरी ज़रूरत है, हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। और तारा ऐसे बोलते हुए वापस खुद को समझाती है और हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है और रूम के बाहर से ही बस सिया को देख के खुश हो रही होती है। अब काफ़ी टाइम बीत जाता है पर तारा सिया से मिल नहीं पा रही होती, कोई भी तारा को अंदर जाने ही नहीं देता और तारा खुद भी अंदर नहीं जाती। वो भी नहीं चाहती कि सिया उसे देख के पैनिक करे और सिया की तबीयत बिगड़ जाए, इसलिए तारा सारा टाइम रूम के बाहर बैठी रहती है। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक हफ्ता सिया को उस हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। सिया के सारे टेस्ट हो चुके होते हैं पर टेस्ट की रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई होती और सिया अब मज़ीद उस हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती, इसलिए डॉक्टर भी अब उसे डिस्चार्ज दे देते हैं क्योंकि सिया अब फिज़िकली काफ़ी फिट हो चुकी थी, उसकी वो चोट काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी और मेडिसिन तो चल ही रही थी, इसलिए उसे डिस्चार्ज मिल जाता है और सिया घर भी आ जाती है। और घर आने के बाद भी तारा उसके करीब नहीं जा पाती और जैसे ही रात होती है और तारा देखती है सिया सो गई है और सिया के साथ उसकी मम्मा भी सो गई हैं। तो तारा चुपके चुपके जो है रूम के अंदर जाती है, वो सिया की मम्मा को देखती है और कहती है प्लीज़ भगवान आंटी की आँख ना खुले वरना ये मेरी जान ले लेंगी। और तारा चुपके चुपके सिया के पास जाके बैठ जाती है। वो सिया के ज़ख्मों को देखती है कि अब उसके ज़ख्म काफ़ी हद तक भर चुके हैं और वो सिया के हाथों को छूती है, उसकी फिंगर्स को छूती है, उसे किस करती है और कहती है कि जान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पता है कितना मुश्किल है खुद को रोकना, तुम मेरी आंखों के सामने होती हो पर मैं तुम्हें बात नहीं कर सकती, तुम्हें छू नहीं पाती, ये सब मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। कब ये सब ख़त्म होगा, कब हम पहले की तरह साथ होंगे, कब आप मुझे पहचानोगी, मुझसे सब और सब्र नहीं होता और कितना वेट करूं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरे 7 दिन हो चुके हैं मुझे इंतज़ार करते करते, पर ये इंतज़ार है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। वो पल कब आएगा जब तुम आंखें खोलोगी और मेरा नाम लोगी, जब तुम मुझे पहचानोगी, जब तुम मुझे अपने सीने से लगाओगी और जब तुम मुझे बोलोगी कि तारा प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तो तुम्हारे मुँह से अपना नाम सुनने को भी तरस गई हूँ। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने क्या क्या सोचा था और देखो क्या हो गया। अगर उस दिन वो एक्सीडेंट ना होता तो आज
आज हम कितने खुश होते, हम दोनों साथ होते। पर देखो ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने कभी प्लान नहीं किया था ना, हमने कभी नहीं सोचा था। और तारा ऐसे ही रोने लगती है। और तारा क्या सोचा है, वो सिया के हाथों पे गिर रहे होते हैं और सिया की आंखें हल्की हल्की खुलने लगती हैं। और तारा चुपके से जो है वो बेड के नीचे छुप जाती है। सिया एकदम उठती है और उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास था। वो अपने हाथ की तरफ देखती है, उसके हाथ पे अभी भी गीला गीला सा फील होता है। और जब वो देखती है तो उसे भी फील होता है कि ये तो किसी इंसान के आंसू हैं। और वह समझती है कि शायद उसकी मम्मा रो रही थी, और इसलिए सिया जो है वो बेड की दूसरी तरफ देखती है, पर उसकी मम्मा तो उसके साथ बेड पे ही सो रही थी। सिया कहती, मम्मा मम्मा आप जाग रही हो? पर सिया की मम्मा कोई जवाब नहीं देती। सिया कहती, मम्मा तो सो रही है, फिर कौन था यहाँ पे? मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई था यहाँ पे और कोई रो रहा था, पर कौन? मम्मा तो सो गई हैं। तो सिया ऐसे बेड से उठने लगती है और तभी उसकी मम्मा जाग जाती है। कहती, बेटा तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? सिया बोलती, मम्मा वो मुझे लगा कि शायद रूम में कोई है। तो उसकी मम्मा कहती, अरे बेटा तुम्हारी दी है, तुम्हारे पापा होंगे, तुम्हें देखने आए होंगे, तुम भी ना कितना सोचती हो, सो जाओ। तो सिया बोलती, ठीक है आप सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ। तो सिया वापस से लेट जाती है और तारा जो है वो चुपचाप बेड के नीचे ही रहती है। और तारा को बेड के नीचे ही बहुत सुकून होता है। वो इसमें ही खुशी होती है कि चलो वो सिया के साथ नहीं, उसके पास नहीं सो पा रही, तो चलो उसके बेड के नीचे तो सो पा रही है। और आज काफ़ी रातों के बाद तारा को नींद आई थी और तारा बेड के नीचे ही सोई रहती है। और वहाँ सुबह हो जाती है और सारा की आँख खुलती है। वो देखती है तारा रूम में नहीं है, तो वो समझ आती है कि तारा ज़रूर सिया से मिलने के लिए रूम में आई होगी। और वो भागते हुए रूम में आती है। पर जब रूम में आती है देखती है कि सिया रूम में अकेली सो रही है। वहाँ तो कोई नहीं है, क्योंकि अब सिया की मम्मा भी वहाँ से जा चुकी थी कुछ काम वगैरह करने के लिए। तो सारा जो है वो चुपचाप वहाँ से वापस चली जाती है। और थोड़ी देर में सिया की आँख खुल जाती है, उसे ज़ोर से खांसी होती है। तो तारा तुरंत बेड से नीचे से निकल आती है बाहर और पानी का गिलास लेके सिया को पानी पिलाती है। सिया नींद में होती है और वो चेहरा नहीं देखती उसे किसने पानी पिलाया, पर उसे पता होता है कि कोई उसे पानी पिला रहा है। और फिर तारा सिया को दोबारा से सुला देती है। सिया तारा का हाथ थाम के सो रही होती है और तारा को बहुत अच्छा लग रहा होता है। तारा अपना हाथ छुड़वाना ही नहीं चाह रही होती, वो बस सिया को सोते हुए देखती है, उसे किस करती है। और उसे पुराने पल याद आते हैं कि किस तरह ये दोनों रात में साथ को सोते थे, कितनी मस्ती करते थे। सिया कैसे इसका हाथ थाम कैसे हक करके सोती थी। और तारा कहती है कि जान पता है, मैं इतने रातों से जैसे सो नहीं पा रही थी क्योंकि मैं आपके साथ नहीं सो पा रही थी। पर कल रात आपके साथ नहीं, तो आपके बेड के नीचे सोने के एहसास ने मुझे नींद दिला दी। पता है मेरे मन को एक सुकून था कि आप मेरे पास हो, और इतने टाइम बाद मुझे सुकून की नींद आई। आई नो अगर सब ठीक होता तो मैं बेड के नीचे नहीं बेड के ऊपर होती। पर चलो मैं इसमें ही खुश हूँ, हम दोनों साथ तो हैं। आपको दूर दूर के से देख के ही मन को हल्का कर लेती हूँ, पर अब मुझसे और सब्र नहीं होता। प्लीज़ आंखें खोलो ना और बोलो कि तारा तारा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ सिया आंखें खोलो ना। और तारा फिर से रोने लगती है और सिया नींद में होती है। और उसे पता नहीं क्यों सिया को कुछ एहसास हो रहा होता है कि कोई उसके पास है, उससे बात कर रहा है, पर सिया नींद में होती है, उसे इसे कुछ समझ नहीं पा रही होती। और तभी तारा जो है वो देखते हैं कि रूम में कोई आ रहा है, तो तारा फिर से बेड के नीचे से छुप जाती है। और ये कोई और नहीं, फिर से सारा होती है। और सारा कहती है तारा कहाँ जा सकती है, ना रूम में है ना इधर है, तारा कहाँ है? तो तभी तारा बेड के नीचे से निकलती है। सारा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तारा तभी उसके मुंह पे हाथ रखती है, कहती क्या कर रही हो, चुप करो, मैं हूँ तारा। सारा बोलती पर तुम बेड के नीचे क्या कर रही थी? तारा बोलती मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था ना, अगर सिया मुझे देख लेती तो डर जाती, इसलिए मुझे यहाँ छुपना पड़ा। सारा बोलती तुम मेरे साथ बाहर चलो। सारा तारा का हाथ थाम के उसे बाहर लेके आती होगी। थी ये क्या पागलपन था, तुम बेड के नीचे थी रात भर, अगर कोई चीज़ तुम्हें काट ली थी तो? अरे बेड के नीचे कुछ भी हो सकता था। तारा बोलती सो व्हाट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है मैं इतनी रातों से एक पल के लिए भी नहीं सो पाई, पर कल रात मैं सुकून से सो पाई क्योंकि मैं सिया के पास थी। सारा बोलती तुम बेड के नीचे थी और सिया बेड के ऊपर, इसे पास होना कहते हैं। तारावती जो भी हो, उसके मेरे पास होने के एहसास ने मुझे सुकून दिला दिया। सारावती तुम पागल हो चुकी हो। तारावती हाँ, प्यार में इंसान पागल ही हो जाता है। सारावती बस करो, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी बात मानो तो तुम सिया को भूल जाओ, उसके बगैर रहना सीख लो। तारावती शट अप ओके, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें अंदाज़ा भी है? तुम मुझसे मेरी सांसें जीने की बात कर रही हो?
प्लीज़। सिया मेरी सांस है, उसके बगैर मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और आज के बाद मुझे कभी मत बोलना। और हाँ, पापा ने मुझे बोला ये टेम्पोरेरी है, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तारापति अगर सब ठीक ना हुआ तो तारापति प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलो। मुझे पता है मेरी सिया मुझे हमेशा के लिए कभी नहीं भुलाएगी, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सिया मुझे पहचान लेगी। तारापति आई होप ऐसा ही हो। पर तारा मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं तुम्हें कोई गलत होप नहीं दूंगी, ओके। तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें इस तरह हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। तो प्लीज़ सिया के बगैर जीना सीख लो। तारावती नहीं, या तो मैं जीऊँगी या मैं मरूँगी, पर सिया के बगैर मैं नहीं जी सकती। ये तुम अच्छे से जानती हो। अगर सिया नहीं तो मैं भी नहीं। और तारा ऐसे बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। और साहिल ये सारी की सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारा भी तारा और सिया के बारे में सब कुछ जानती है। और अब साहिल सोचने लगता है कि वो क्या करे, क्योंकि वो मन ही मन में तारा को बहुत ज़्यादा चाहने लगा था और वो तारा को हर्ट होते हुए भी नहीं देख सकता था। और इसीलिए वो सोचता है कि अब सिया जैसे ही होश में आएगी साहिल उसे बात करेगा, उसे थोड़ी सी तारा के बारे में याद दिलाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही सिया की आँख खुलती है वो देखते हैं कि साहिल उसके सामने ही खड़ा है। और वो कहती अरे भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, बैठो ना। तो साहिल उसके पास आके बैठता है और कहता है कि वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो तारा को लगा था कि अभी भी सिया सो रही है। और तारा कहती है कि इससे पहले सिया जग जाए मैं उसको जाके हग कर आती हूँ। अगर वो जग गई तो फिर तो मैं उसे हग भी नहीं कर पाऊँगी, छू भी नहीं पाऊँगी। और तारा बगैर कुछ सोचे समझे सीधा रूम के अंदर आ जाती है। पर सिया तो जाग रही थी और सिया तारा को देख के चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ बोलो ना क्या कर रही हो मेरे रूम में। मैंने बोला था ना मेरे पास मत आना, तुम्हारी हिम्मत कैसे है रूम में आने की। और सिया तारा को बहुत कुछ सुनाने लगती है और साहिल को बहुत गुस्सा आता है। साहिल बोलते इनफ सिया, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो इससे। अरे ये तो तुम्हारी खैरियत जानने के लिए यहाँ पे आई थी, पर तुम बिना कुछ सोचे समझे उसे डांट रही हो। और सिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि साहिल ने आज तक उसे नहीं डांटा था। साहिल तो सिया का बेस्ट फ्रेंड था, भाई तो बाद में था। और सिया को बहुत गुस्सा आता है, उसे लगता है कि साहिल सिर्फ और सिर्फ तारा की वजह से डांट रहा है, जिसकी वजह से सिया को और गुस्सा आ जाता है तारा पे। और वो कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैंने बोला ना अब कभी मत आना मेरे सामने। और तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तारा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब साहिल को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिया कहते हैं सिया इनफ, तुम्हारी तबीयत खराब है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे और किसी को भी डांट दोगी। अरे वो बेचारी लड़की तो सिर्फ तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए आई थी, उसे इतना सुनाने की क्या जरूरत थी। अरे वो बहुत मासूम है, तुमने उसे रुला दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और साहिल ये बोल के बाहर चला जाता है और सिया को बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सिया इस टाइम ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि वो कुछ भी सोच समझ के फैसला कर सके। वो गुस्से में बहुत टेंशन लेती है, जिससे उसको सर में भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। वो अपने सर को पकड़ लेती है और जब वो अपने सर को पकड़ती है तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ तारा का चेहरा घूम रहा होता है, कुछ अभी वाला और कुछ पुरानी यादों वाला तारा का चेहरा घूम रहा होता है। पर सिया कुछ समझ नहीं पा रही होती और वो इतना सर पे जोर देती है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और वो साहिल जो होता है वो तारा के पास जाता है। तारा को कहता है कि प्लीज़ तुम सिया की बातों का बुरा मत मानो, तुम्हें तो सिया की तबीयत का पता ही है ना, प्लीज़ सब ठीक हो जाएगा, तुम इतनी टेंशन मत लो। और तारा बहुत रो रही होती है तो साहिल उसे चुप कराने के लिए उसे हग कर लेता है और तारा भी उसे हग कर लेती है। साहिल उसे कहता है कि प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस सिया को थोड़ा टाइम दो। तारा बोलती मुझे पता है, अगर सिया को सब याद होता तो मुझ पे इस तरह कभी नहीं चिल्लाती, सिया मुझ पे इस तरह कभी नहीं चिल्लाती है, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। साहिल बोलते हाँ हाँ मैं जानता हूँ, प्लीज़ तुम आंसू पहुँचो। हाँ तो ऐसे ही वो खुद तारा के आंसू पहुँचता है और फिर उसे पानी भी पिलाता है। और वहाँ सिया की मम्मा जो है वो तारा और साहिल की नज़दीकियाँ भी देख लेती है और उन्हें कुछ ठीक भी नहीं लगता, पर वो अब क्या ही करे, इसलिए वो चुपचाप जो है वो सिया को देखने के लिए चली जाती है। पर जब वो रूम में आती है तो वो सिया को सोते हुए देखती है। पहले तो उन्हें लगता है सिया सो रही है, तो वो उठाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि सिया सिया बेटा उठो, सिया सिया बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। पर सिया उठ नहीं रही होती तो उसकी मम्मा बहुत डर जाती है। वो सिया को ऊपर पानी डालती है, पर पानी डालने के बाद भी सिया होश में नहीं आती तो उसकी मम्मा बहुत डर जाती हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं कि सिया के पापा कहाँ हो, आप जल्दी से आओ, देखो हमारी सिया को क्या हो गया। और तभी सिया के पापा और सिया की दी और सारे घर वाले भागते हुए आते हैं रूम में कि क्या हो गया। सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जैसे सबको पता चलता है कि सिया बेहोश है तो और ज़्यादा डरने लगते हैं। और तारा भी वहाँ पे आ जाती है और वो सिया को देख के बहुत पैनिक करने लगती है। तभी डॉक्टर जो है वो
वहाँ पे आ जाता है और वो सिया का चेक करने लगता है। और तारा जो है वो सिया के पास जाना चाहती है और वो जैसे ही थोड़ा सा सिया के करीब जाती है, हन सिया अभी भी बेहोश थी, तारा उसके करीब जा सकती थी, पर सिया की मम्मा को गुस्सा आ जाता है। वो उसका हाथ थाम के उसे पीछे की तरफ करती है और कहती है तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, तुम्हें पता है ना सिया तुम्हें अब पसंद नहीं करती। पहले के दिन कहे जब सिया तुम्हें बहुत पसंद करती थी, पर अब वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, तो तुम मेरी बेटी से दूर रहो और जाओ इस रूम में, वापस इस रूम में कभी मत आना। और तारा रोते हुए वहाँ से चली जाती है और तारा के मम्मा पापा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं कि अब आप हमारी बेटी से इस तरह से बात नहीं कर सकते, आपको अच्छे से पता है तारा सिर्फ और सिर्फ सिया का भला चाहती है। और जितना ख्याल तारा सिया का रखती है और जितना ख्याल तारा सिया ने सिया का रखा है आज तक किसी और ने नहीं रखा। और इस पर सिया की मम्मा कहती है आप ठीक कह रहे हो भाई साहब, पर इस टाइम मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की खैरियत की परवाह है, और अगर तारा यहाँ पे रही तो मेरी बेटी की तबीयत और बिगड़ सकती है, और ये आप दोनों भी जानते हो। मुझे पता है वो आप दोनों की बेटी, आपको बुरा लगा होगा मैंने जिस तरह से बात की, पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूँ। और हाँ मुझे पता है मैं सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन एक माँ अपनी बेटी के लिए सेल्फिश भी हो सकती है, ये आप लोग जानते हो। और तारा के पापा और मम्मा दोनों, तारा बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुकी होती है, तो कभी सिया की मम्मा, और ये सब अब तारा से और बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, वो फूट फूट के रोने लगती है। तारा की मम्मा पापा उसे चुप कराते हैं, उसे समझाते हैं फिर से कि बेटा बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तारा बोलती है आप कब से मुझे यही कह रहे हो, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, पर मुझे मुझे क्यों नहीं लग रहा कि सिर्फ कुछ दिनों की बात है। आखिरकार वो दिन कब आएगा जब से आपको सब कुछ याद आ जाएगा। कब तक कब तक मैं दूर दूर से बसिया को देखती रहूंगी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता पापा, मैं नहीं रह सकती उस सिया के बगैर। पापा प्लीज़ कुछ करो ना, प्लीज़ मुझे मेरी सिया लौटा दो प्लीज़ पापा। और तारा ऐसे बोल के जोर जोर से रोने लगती है और तारा के पापा जो है उसे हक कर लेते हैं, कहते बेटा मैंने आज तक खुद को इतना बेबस कभी नहीं समझा जितना आज खुद का बेबस फील कर रहा हूँ। पहली बार मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा और मैं उसे वो दे ही नहीं पा रहा। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा। और वो तारा को ऐसे ही समझाने लगते हैं और रोने लगते हैं। और तारा की मम्मा जो है वो दोनों बाप बेटी का प्यार देख के थोड़ा खुश भी होती हैं, पर तारा की हालत देख के उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और वहाँ थोड़ी देर के बाद सिया को होश आ जाता है और डॉक्टर जो है वो वहाँ से थोड़ा बाहर आते हैं। रूम से बाहर आने के बाद वो सिया के पेरेंट्स को बुलाते हैं और उन्हें डांटने लगते हैं। कहते हैं कि आपको मैंने अच्छे से बोला था कि कोई भी परेशानी आपने नहीं देनी, कोई भी टेंशन सिया को नहीं देनी, उसके बाद भी आप लोग उसे इतनी टेंशन दे रहे हो जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रही और बेहोश हो गई। सिया के पेरेंट्स कहते हैं पर हमने तो उसे कोई टेंशन नहीं दी, किसी बात की उसे टेंशन नहीं, हमने उसे कोई स्ट्रेस नहीं दिया। डॉक्टर कहते हैं ऐसे ही तो वो बेहोश नहीं हुई, ज़रूर किसी ने उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की होगी जिससे उसने उसके दिमाग पे जोर आया होगा और वो बेहोश हो गई। पर सिया के पेरेंट्स कहते हैं पर अब किसी ने भी ऐसी कोई हरकत नहीं करी। और तभी साहिल जो है वो नज़रें नीचे चुरा लेता है और वो चुपचाप सिया से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। सिया साहिल को देखती है तो गुस्सा करने लगती है, भड़कने लगती है। साहिल सिया के पास जाता है और जो भी उसने बोला, जो भी उसने ऊंची आवाज़ में बात की उसके लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि प्लीज़ सिया प्लीज़ अपने भाई को माफ़ कर दो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वो हमारे घर में गेस्ट है और वो तुम्हें लेके बहुत परेशान थी। सिया बोली तो किसने बोला उसे वो मेरे लिए परेशान हो, मैंने बोला उसे और मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। तो साहिल वहीं पे चुप हो जाता है और वो सिया को हक कर लेता है, कहते हैं ठीक है जैसे मेरी बहन बोलेगी वैसे ही होगा, प्लीज़ अपने भाई को माफ़ कर दो प्लीज़। तो सिया कहती ठीक है कि आपको माफ़, पर आज के बाद मुझ पर कभी मत चिल्लाना। साहिल बोलते ठीक है बाबा नहीं चिल्लाऊंगा, अब चलो अच्छी सी स्माइल दो। तो सिया एक अच्छी सी स्माइल देती है। सिया ने साहिल को तो माफ़ कर ही दिया था, पर अभी भी वो तारा को माफ़ नहीं कर रही थी और मन ही मन में सोचती है कि उस लड़की की वजह से मेरे भाई ने मुझे डांटा, मैं उसे अब छोड़ूंगी नहीं, कभी अपने पास नहीं आने दूंगी। सिया ने तो मन बना ही लिया होता है और वहाँ दूसरी तरफ तारा ने भी मन बना लिया होता है और वो सोचते हैं कि जब तक सिया की याददाश्त वापस नहीं आ जाती तारा उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेगी और कहती है कि अगर सिया मुझे एज अ पार्टनर अभी कबूल नहीं कर सकती तो दोस्त तो कर ही सकती है ना। और इसलिए वो ट्राई करती है सिया से बात करने के लिए और वो मौका देखती है कि जब सिया अकेली हो तो वो उससे बात करे, पर वो मौका उसे मिलता ही नहीं, कोई ना कोई हमेशा सिया के पास रहता और तारा वेट करती है कि सिया कब अकेली होगी, पर ऐसा नहीं होता। पर सिया तारा देखते हैं कि सिया के पास सिर्फ उसकी दी और सारा है और तारा इस बात का फ़ायदा उठाते हुए रूम में चली जाती है और वो कहती है कि सारा वो मुझे आपका चार्जर चाहिए था, तो ऐसे बहाने से रूम में जाती है और
सिया जब तारा को देखती है तो बस गुस्से से उसे ही घूर रही होती है, और तारा सिया की तरफ देखती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, कैसी तबीयत है अब आपकी। सिया बोलती ठीक हूँ मैं, क्या कर रही हो मेरे रूम में तुम। बोलती सॉरी, वो मुझे सारा से काम था। सिया बोलती सारा ये बुला रही है ना तुम्हें, तो इसे मेरे रूम से बाहर लेके जाओ। तो वो काफ़ी रूड होने लगती है और तारा को बुरा लग रहा होता है, और सारा कहती है कि सिया रिलैक्स, वो तो सिर्फ चार्जर लेने आई है। तो बोलती तो क्या, चाहो दो इसे चार्जर, पर मेरे रूम से बाहर लेके जाओ। और तारा जो है वो सिया की तरफ देखती है दर्द भरी निगाहों से, एक आस वाली निगाह, एक आस होती है मतलब उसकी आंखों में एक तल होती है उसे छूने की, उसे हक करने की, और बस चाह रही होती है कि सिया उसे पहचान ले, पर ऐसा नहीं हो रहा होता। तो तारा को हर्ट हो रहा होता है। सारा जो है वो तारा का हाथ पकड़ती है, कहती है बहुत इंसल्ट करवा ली तुमने, अब बाहर चलो। पर इतनी इंसल्ट कर बाहर नहीं जाना चाहती, वो भी चाहती है कि चलो सिया इंसल्ट करती रहे, बस मेरे पास तो रहे, मेरी आंखों के सामने तो रहे। पर सारा ज़बरदस्ती तारा को बाहर लेके जाती है और उसे कहती है कि कितनी बार बोलूँ, इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। सिया फ़िलहाल तुम्हें नहीं पहचान पा रही हो, ना ही वो भी तुम्हें इतना कुछ पसंद करती है। प्लीज़ सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उससे दूर रहो। तारा बोलती है और कितना वेट करूँ मैं। हाँ, क्या तुम जैसे तो रह सकती हो क्या, जैसे तुम्हारे सामने हो और वो तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे, क्या तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगी, बोलो। तो सारा बोलती है कि प्लीज़ यार प्लीज़ खुद को समझाओ तारा, खुद को संभालो। आई नो तुम पे क्या बीत रही है, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें सिचुएशन को समझना होगा। और तभी सिया की मम्मा उस साइड पे आ रही होती है। सारा बोलती है देखो पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है, मैं नहीं चाहती कोई और तमाशा बने, चुपचाप चलो मेरे साथ। सारा तारा को लेते हुए अपने रूम में चली जाती है, और तारा बहुत ज़्यादा रोने लगती है। कहती है वो रूम मेरा और सिया का था, पर अब उस रूम में मेरे ही जाना मना है, मुझे ही बैन कर दिया। तो तारा फिर से रोने लगती है। सिया जो है वहाँ पे अपनी दी से बात कर रही होती है, उसकी दी कहती है कि वो हमारे घर में मेहमान है, तुम्हें उससे इतना रूड नहीं होना चाहिए, प्लीज़ समझो इस बात को, वो बहुत अच्छी लड़की है। सिया बोलती क्या है, सब उसी के गुण गाते हैं इस घर में, मैंने बोला ना वो जितनी भी अच्छी होगी, पर मुझे वो अच्छी नहीं लगती है, वो मेरे पास नहीं रह सकती, मेरे रूम में तो बिल्कुल नहीं आ सकती। तो सिया की दी बोलती ठीक है फाइन, मैं चाह रही हूँ। तो तभी सिया की मम्मा रूम में आ जाती है और सिया की दी वहाँ से चली जाती है। अब सिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो कहती पहले तो मुझे लगा सिर्फ साहिल ही उसकी साइड ले रहा है, पर दी भी और सारा भी, सारे ही उसे पसंद करते हैं। आखिरकार ये लड़की है ही कौन, और कब हम सबकी लाइफ में आ गई और आके हम सबका जीना हराम कर दिया। सिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता। अब ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा दिन बीत जाते हैं। अब सिया पहले से बेहतर थी, तो वो सब लोगों के साथ जो है वो डिनर करने के लिए मतलब नीचे टेबल पे आती है, वहाँ सब होते हैं, तारा भी होती है। तारा एकदम सिया के सामने बैठी होती है और सिया को बहुत गुस्सा होता है, कहती है एक तो ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, ऊपर से जैसे सामने की तरफ नज़र घुमाओ यही बैठी है, ये मेरे सामने क्यों बैठी है और बार बार मुझे देख के हंस क्यों रही है। तो तारा बार बार सिया की तरफ देख के स्माइल कर रही होती है, पर सिया एक बार भी उसे देख के स्माइल नहीं करती। और वो सारा को कहती है कि सारा क्या मैं तुम्हारी चेयर पर बैठ जाऊँ। सारा बोलती क्यों, क्या हुआ। तो वो बोलती बस मुझे तुम्हारी चेयर पर बैठना है, क्योंकि सारा जो है वो तारा से थोड़ी ऑपोजिट साइड पे बैठी थी, तो वहाँ पे सिया जाके बैठ जाते हो गई थी। थैंक गॉड अब सामने देखने से मुझे उस लड़की का चेहरा तो नहीं दिखेगा। और तारा हंसने लग जाती है, वो समझ जाती है कि सिया ने जगह चेंज क्यों की। उसे थोड़ा बुरा भी लगता है, पर वो कहती है कि चलो कोई ना। और उसके बाद सब लोग इकट्ठे बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, काफ़ी मस्ती भी हो रही होती है। और तभी तारा का मोबाइल बज जाता है, और सिया को तो जब तारा को मतलब बातें सुनाने का मौका चाहिए होता है, इसलिए वो बोलती है कि क्या आपको पता नहीं है कि खाने की टेबल पे मोबाइल अलाउ नहीं है। तारा सॉरी बोलती है और सिया की तरफ देख के स्माइल करती है। सिया बोलती है लड़की पागल है क्या, मैं इसे डांट रही हूँ और अभी भी स्माइल कर रही है। तो ऐसे डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तो सिया की मम्मा कहती है कि चलो बेटा रूम में चलते हैं। सिया कहती नहीं मम्मा मैं खुद चली जाऊँगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी मम्मा कहती पर, तो कहती मम्मा प्लीज़। तो तभी मम्मा को जो है वो सिया की ताई में बुला लेती है, तो उसकी मम्मा उधर चली जाती है। डाइनिंग टेबल पे सिर्फ सिया और तारा ही बचे होते हैं। सिया उठ के जाने लगती है, तो तारा को लगता है शायद सिया को हेल्प की ज़रूरत होगी, इसलिए वो उठ के सिया के पीछे पीछे चलने लगती है। और सिया जो है वो पीछे टर्न होती है, कहती तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। तारा बोती मुझे लगा शायद आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, बस इसलिए। सिया बोती ओ हेलो, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ओके मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मुझे क्या कोई हैंडीकैप समझ रखा है जिसे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत होगी, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं है। और सिया ऐसे बोल के सामने की तरफ घूमती है, और जैसे वो घूमती है तो मतलब उसका पाँव थोड़ा टकरा जाता है, क्योंकि वो जल्दी से यू टर्न करती है। अब वो गिरने लगती है, तारा उसे तुरंत पकड़ लेती है। तो सिया तारा की तरफ देख रही होती है, इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। तारा सिया की आंखों में देख रही होती है और
तारा के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। सिया जब तारा की आंखों में देखती है तो उसे कुछ फील होता है, वो कुछ महसूस कर रही होती है, उसे तारा की आंखों में कुछ दिख रहा होता है, वो तारा की आंखों में खो जाती है। वो कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहते हैं और तभी पता नहीं सिया को क्या होता है, वो कहती है तुम मुझे घूर क्यों रही हो, ऊपर उठाओ। तो तारा सिया को ऊपर उठाती है और बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है, कहती है आप ठीक तो हो ना, आपको लगी तो नहीं, हाँ दिखाओ मुझे कहाँ लगी। तो वो सिया के हाथ को उसके मतलब पाँव को ऐसे टच करने लगती है, देखने लगती है कि कुछ हुआ तो नहीं। सिया बोलती क्या कर रही हो, छोड़ो मेरा पाँव। तो तारा बोलती आई एम सॉरी, मैं तो बस चेक कर रही थी, आप ठीक तो ना, आपको कहीं लगी तो नहीं, हाँ कहीं पेन तो नहीं हो रहा, सर में तो पेन ही है, हाथ में पाँव में कहीं पेन तो नहीं है, आप ठीक हो ना, मैं क्या करूँ, मैं पानी लेके आती हूँ। तो तारा बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है और सिया को भी समझ नहीं आता कि ये लड़की इतना पैनिक क्यों कर रही है और उसके लिए इतनी पागल क्यों हो रही है। और तभी सिया कहती है हे रिलैक्स, देखो सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके रिलैक्स, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए अब सच में ठीक हो ना, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ, हाँ बताओ मुझे, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। सिया बोलती अरे पागल हो क्या, इतनी सी बात पे कौन डॉक्टर को बुलाता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, ओके मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची ही नहीं हूँ। तो सिया ऐसे बोलने के बाद अपने रूम में चली जाती है और तारा जो है वो वहीं पे खड़ी रहती है। पर तारा को अच्छा लगता है कि चलो सिया ने उससे थोड़ी सी तो बात की और सिया रूम में आने के बाद कहती है लड़की कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करी थी बाहर, पागल है सच में, मतलब इतनी से बात पे डॉक्टर को कौन बुलाता है, मुझे तो कुछ चोट भी नहीं लगी थी। और थोड़ी देर बाद ही रूम में जो है वो सारा चली जाती है सिया से बात करने के लिए, क्योंकि उसने इन दोनों को साथ में देख लिया था। वो जानना चाहती है कि क्या सिया को कुछ फील हुआ था, क्योंकि सिया भी तारा की आंखों में काफ़ी देर तक झांक रही थी। और सारा सिया के पास जाती है, उससे बात करने लगती है और सिया बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहती है कि अरे आप मेरी कज़न हो, मेरी बड़ी बहन हो, मैं आपसे किससे बात भी नहीं कर सकती क्या। सिया बोलती जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद है हमारी ज़्यादा बनती नहीं थी। तो तारा कहती है अरे वो बहुत पुरानी बात है, अब तो आप मेरी प्यारी सी बहन हो ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ऐसे सारा को हग करके लेट जाती है। सारा थोड़ी सॉरी सारा जो है वो सिया को हग करके लेट जाती है। सिया थोड़ी ऐसे सारा को देखती है हैरान होके और फिर सारा कहते हैं कि अच्छा वो मैंने अभी देखा कि वो झल्ली लड़की आपसे टकरा गई थी। तो सिया से झल्ली लड़की सारा बोलती अरे वो तारा आपकी सिस्टर की फ्रेंड। तो कहती हाँ टकरा गई थी और बहुत ही कुछ डफर है, मतलब मुझे चोट भी नहीं लगी और फिर भी बोल रही थी डॉक्टर को बुलाऊं। सारा बोलती हाँ तो आपकी परवाह कर रही थी ना, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की परवाह करते हैं। आजकल तो अपने फ़ायदे के अलावा कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं है और उसने तो आपकी इतनी परवाह की, आपको तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए था। सियाबती अब तुम मुझे सिखाओगी क्या करना चाहिए था क्या नहीं। सारबती बाप रे बाप, ये लड़की तो मुझ पर भड़क रही है। सारबती अरे नहीं दी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, क्या आप भी। अच्छा मैंने देखा कि आप गिर रही थी और आप उसने आपको गिरने से भी बचाया। तब होती है उसने आपको गिरने से बचाया या वो गिरा रही थी, मुझे तो थोड़ा डाउट हो रहा है उस पर। सिया बोलती मुझे समझ नहीं आता, कभी उसकी साइड लेती हो कभी उसके खिलाफ हो जाती हो, ऐसा नहीं है वो मुझे क्यों गिराए, तो मुझे गिरने से बचा रही थी, मुझे संभाल रही थी। सारा बोलती अच्छा मुझे लगा शायद वो आपको गिरा रही थी। सियावती नहीं, वो तो मुझे संभाल रही थी। और उसकी आंखें, सारावती आंखें क्या हुआ उसकी आंखों को, उसकी आंखें एकदम चुड़ैल जैसी है ना, डरावनी सी एकदम रेड रेड जैसे पिशाचनी की होती है ना। तो सिया हंसी की थी क्या कुछ भी नहीं, उसकी आंखें तो है। सारा हंसते की थी अच्छा अंदर है, मुझे तो अच्छी नहीं लगी, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा होता है ना, रेड रेड सी आइज़ होती हैं उसकी। सियाबती रेड तो नहीं थी, ठीक ही थी जैसे नॉर्मल इंसानों की होती है, पर हाँ कुछ तो था उसकी आंखों में। सारावती क्या सियावती मतलब पता नहीं पर कुछ था। तो सिया सोचने लगती है कि जब तारा ने उसे पकड़ा हुआ था सिया उसकी आंखों में देख रही थी और सिया कहती हाँ आई एम श्योर कुछ तो था उसकी आंखों में, कुछ अजीब सी कशिश से थी। तो सिया अब तारा के बारे में सोचने लगती है और सिया के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। सारा जब सिया को ऐसे देखती है तो कहती है कि थैंक गॉड। सिया लगता है फिर से तारा को लाइक करने लगी और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा अब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा, क्या धीरे धीरे सिया को याददाश्त वापस आ जाएगी या वो तारा को दोबारा से लाइक करने लगेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आज जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। टाटा बाय बाय।